कमलनाथ जी कई बार कह चुके हैं कि हमारे पास बहुमत है, अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आइए। उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो कल निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट में वो कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी के पक्ष में आएगा। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान पर पायलट ने कहा कि कमलनाथ सरकार बहुमत में है। साथ ही पायलट ने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा 2 उम्मीदवार घोषित करने पर बीजेपी को जमकर घेरा और प्रदेश में कोरोना वायरस के प्रकोप पर पायलट ने सावधानी बरतने की बात भी कही। आप भी जानिए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने क्या क्या कहा। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर सचिन पायलट ने कहा कि कोरोना से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस वायरस की रोकथाम के लिए मजबूती से सामना करना है। मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी घमासान पर पायलट ने कहा कि मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बहुमत में है और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में आएगा। वहीं राज्यसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा 2 उम्मीदवार उतारे जाने पर पायलट ने कहा कि बीजेपी चुनाव कराना चाहती है तो करा ले, जीत कांग्रेस की निश्चित है। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा कि राज्यसभा प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल के खिलाफ भाजपा भ्रम फैला रही है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम को लेकर मंगलवार को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री सचिन पायलट ने सचिवालय में विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद पायलट ने सचिवालय में पत्रकारों को बताया, और जो कोरोना की वायरस की समस्या पूरे देश दुनिया में फैली है उससे मजबूती से हमें सामना करना है, इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रिवेंशन है, जो एहतियात के तौर पर हमें कदम उठाने हैं, इसमें सरकार और समाज मिलकर अगर करेंगे तो हम इस ज़रूर कामयाब हो सकते हैं। अभी मैंने ग्रामीण विकास मंत्रालय के माध्यम से निर्देशित किया है कि जो हमारे नरेगा के श्रमिक हैं उनको क्या करना है नहीं करना है, और जो विलेज सैनिटेशन कमेटी है उसके माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि अगर कहीं किसी को सिम्टम्स हों उसको तुरंत जांच कराएं। हेल्थ मिनिस्ट्री ने, भारत सरकार ने और यहाँ जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने बहुत विस्तार से लोगों को निर्देश जारी किए, लेकिन उनका क्रियान्वयन ढंग से हो। और पूरे राजस्थान के अंदर पंचायती राज मंत्रालय हो, ग्रामीण विकास मंत्रालय हो, वाटर शेड डिपार्टमेंट हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हों, सब लोगों को जागरूक रहने की ज़रूरत है। और इस महामारी से निपटने का एक ही तरीका है कि सब एकजुट रहें, हमदर्द रहें एक दूसरे के, पूछने में बताने में संकोच ना करें। लेकिन जो फैलाव है उसको रोकने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी संकट पर पत्रकारों के सवाल पर सचिन पायलट ने कहा, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को मेरे ख्याल पोस्टपोन किया गया है और कल अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आएगा। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि जो भी नियम कायदे कानून है, चाहे वो स्पीकर हो चाहे गवर्नर हो, सबको अपना अपना निष्पक्षता से निर्वहन करना चाहिए। और वहाँ बहुमत हमारी सरकार का था और कमलनाथ जी कई बार कह चुके हैं कि हमारे पास बहुमत है, अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आइए। उसके लिए बीजेपी तैयार नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो कल निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट में वो कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ जी के पक्ष में आएगा। वहीं राज्यसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा 2 उम्मीदवारों को उतारने के सवाल पर पायलट ने कहा, बीजेपी की कोशिश यही होगी कि चुनाव कराएं। अगर वो उम्मीदवार ना उतारते तो निर्विरोध चुनाव हो जाता, जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय हुआ था। लेकिन उनका उद्देश्य यही है कि चुनाव हो। बाकी बहुमत तो कांग्रेस पार्टी के पास 2 सदस्य जिताने का है ही, वो सब जानते हैं। लेकिन फिर भी जानबूझ के उन्होंने उम्मीदवार उतारा है ताकि चुनाव हो, नहीं तो निर्विरोध चुनाव हो जाता जैसे हमेशा होता है। वहीं राज्यसभा प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल पर बीजेपी नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर सचिन पायलट ने देर शाम प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि राज्यसभा प्रत्याशी केसी वेणुगोपाल के खिलाफ भाजपा भ्रम फैला रही है। वेणुगोपाल के खिलाफ जिस मुकदमे को लेकर भाजपा के नेता झूठा प्रचार कर रहे हैं, उसकी सच्चाई यह है कि यह मुकदमा वेणुगोपाल, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमन चांडी सहित 22 नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों पर दर्ज करवाया गया था, जिसे तत्कालीन केरल की यूडीएफ सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए षड्यंत्र पूर्वक रचा गया था। सचिन पायलट ने आगे कहा कि तथ्यहीन आरोप लगाकर प्रत्येक चुनाव में राजनीतिक हित साधने के लिए इस मसले को उठाया जाता है। सीपीआईएम के नेतृत्व वाली सरकार ने इस प्रकरण में एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन आरोपों में कोई सत्यता नहीं होने व सबूतों के अभाव के कारण आज तक शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके साथ ही पायलट ने कहा कि केरल की कांग्रेस यूडीएफ सरकार ने उक्त प्रकरण को लेकर एक न्यायिक आयोग को गठन भी किया था। आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता ने कोई भी साक्ष्य व सबूत आज तक पेश नहीं किए हैं। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों भाजपा व सीपीएम की ओर से
केसी वेणुगोपाल की स्वच्छ छवि को धूमिल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। उक्त आरोपों के बावजूद वेणुगोपाल 2014 के लोकसभा चुनाव में अल्पुजा लोकसभा क्षेत्र से भारी मतों से विजयी हुए थे, जो कि क्षेत्र की जनता का उनके बेदाग चरित्र के प्रति अटूट विश्वास का परिचायक है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।